नमस्कार। हमारा कंप्यूटर बहुत स्लो वर्क कर रहा है। हम इसमें किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन कर रहे हैं, एकदम स्लो खुल रहा है। कोई उपाय बताइए सर, जिससे हम अपने कंप्यूटर को फास्ट कर सके। अच्छा समस्या रन, तुम्हारा कंप्यूटर स्लो वर्क कर रहा है। मैं तुम्हें बताता हूँ ना किस तरीके से तुम अपने कंप्यूटर को फास्ट कर सकते हो। देखो, तुम्हारे कंप्यूटर के स्लो होने के कई कारण हो सकते हैं। चलो मैं इस वीडियो में तुम्हें बताता हूँ। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर के स्लो होने के कई कारण हो सकते हैं। मैं आपको कुछ स्टेप बताता हूँ, इन स्टेप को आप फॉलो कीजिए। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में कुछ टेम्परेरी फाइल्स होते हैं, इन टेम्परेरी फाइल को आप डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको विंडो आर प्रेस करना है। विंडो आर प्रेस करने के बाद आपको परसेंटेज का साइन देना है, देन टाइप करना है TEMP, टाइम टाइप कीजिए, देन फिर से परसेंटेज का साइन दीजिए, देन एंटर कर दीजिए। अब इससे जितने भी टेम्पररी फाइल्स होंगे जो कि रन होते रहता है, उससे बहुत सारे टेम्पररी फाइल आकर के यहाँ पे स्टोर होते जाते हैं। इन सारे को आप डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको कंट्रोल A प्रेस करना है, देन शिफ्ट के साथ DEL प्रेस करना है। शिफ्ट के साथ DEL प्रेस करेंगे। देखिए दोस्तों, मेरे में परमानेंट डिलीट हो रहा है 204 आइटम्स। बहुत सारे यहाँ पे आइटम्स है जो कि मैंने पहले से डिलीट नहीं किया था। इसे डिलीट करना बहुत ही जरूरी है। इसे डिलीट कर दीजिए। ये मैंने यस किया और ये डिलीट हो चुका है। इसमें कुछ फाइल्स डिलीट नहीं होते हैं जो कि रन होते रहते हैं, उन फाइल को डिलीट नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको सिंपली इस पे डू दिस फॉर ऑल करेंट आइटम्स पे क्लिक करना है, देन स्किप पे क्लिक कर सकते हैं। स्किप पे क्लिक कीजिए। अब जो फाइल्स डिलीट होने लायक होंगे, जो कि रन नहीं हो रहा होगा, वो सारा डिलीट हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में भी आप टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली विंडो आर प्रेस करना है और यहाँ पे परसेंटेज के साइन को नहीं देना है। अब टाइप करना है आपको TEMP, टैम्प टाइप करना है, देन एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, यू डोंट करेंटली हैव द परमिशन टू एक्सेस दिस फोल्डर। सिंपली आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सारे फाइल्स एक्सेस हो जाएंगे। इन सारे फाइल्स को आपको डिलीट करना है। इसके लिए सिंपली कंट्रोल A प्रेस कीजिए, देन शिफ्ट और DEL प्रेस कीजिए। देखेंगे बहुत सारे फाइल्स है, 2111 आइटम्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बस सिंपली एंटर करेंगे, ये सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। जो कि रन होंगे वो डिलीट नहीं होने वाले हैं। मतलब ये कि ये उन सारे फाइल्स को यहाँ पे शो करके दिखा रहा है जो आपने टेम्परेरी आपने डाउनलोड तो किया था उन फाइल को, लेकिन उसका कोई भी काम नहीं था। वो सारे फाइल यहाँ पे एक्सेस हो जाए। थर्ड स्टेप की ओर चलते हैं दोस्तों। थर्ड स्टेप में हम लोग सीखेंगे डिस्क क्लीनअप। आपके कंप्यूटर में बहुत बार ऐसा प्रॉब्लम होता है दोस्तों कि जब आप कंप्यूटर को नया खरीदते हैं तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन वो धीरे धीरे वो कंप्यूटर का स्पीड धीरे धीरे रिड्यूस होता जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों ड्राइव सी। अगर आप ड्राइव सी में अगर बहुत सारे आइटम्स को भर के रखते हैं तभी ये प्रॉब्लम आता है, क्योंकि सी ड्राइव के अंदर हमारा विंडोज इंस्टॉल्ड रहता है और इसके अंदर बहुत सारे फाइल्स को स्टोर नहीं करना चाहिए। मेरे तरफ से ये सलाह रहती है दोस्तों कि आप सी ड्राइव्स के अंदर किसी भी फाइल्स को स्टोर ना करें, उसे खाली रहने दें। बाकी के जितने भी ड्राइव्स होंगे उसके अंदर आप फाइल्स को भर सकते हैं। अब डिस्क क्लीनअप कैसे किया जाए उसे समझते हैं। सिंपली आपको स्टार्ट बटन को प्रेस करना है। स्टार्ट बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पे सर्च कर लेना है डिस्क DISK क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप सर्च करेंगे, सबसे फर्स्ट वाला यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जिस ड्राइव को आप क्लीन करना चाहते हैं उस ड्राइव को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो अभी मैं फिलहाल के लिए सी ड्राइव को करना चाहता हूँ, तो सी को सेलेक्ट करूंगा, देन ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ फाइल्स को सेलेक्ट करने होंगे। यहाँ पे सारे फाइल्स को सेलेक्ट नहीं करना है दोस्तों, कुछ फाइल्स को, जैसे कि टेम्परेरी फाइल्स अभी मैंने डिलीट किया। यहाँ पे आप रिसाइकल बीन वाले फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। रिसाइकल बीन वाला फाइल्स को सेलेक्ट करके इसे डिलीट किया जा सकता है। इस तरीके से आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको ओके पे क्लिक कर देना है, देन डिलीट फाइल्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये कुछ ही सेकंड्स में सारे फाइल्स को क्लीन कर देगा। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप क्रोम में बहुत सारे टैब को ओपन रखते हैं। इन सारे टैब को ओपन रखने के कारण भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है दोस्तों। इससे भी आपके कंप्यूटर की स्पीड रिड्यूस होती है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपको जितना जरूरत है उतना ही टैब को ओपन करें और जिसका जरूरत नहीं उन सारे को क्लोज करते जाइए। तो टैब्स को अगर आप ओपन नहीं रखते हैं तो इससे भी आपका कंप्यूटर की स्पीड बढ़ती है और ज्यादा टैब ओपन रखने से कंप्यूटर की स्पीड घट जाती है। तो कोशिश कीजिए दोस्तों कि जितना आपको जरूरत हो उतने टाइम में ही काम, बाकी के टैब्स को वहां से हटा दें। तो चलिए फिफ्थ स्टेप्स की ओर चलते हैं। फिफ्थ स्टेप है दोस्तों, आप कूलिंग पैड लगा सकते हैं। बहुत बार ऐसा प्रॉब्लम होता है कि दोस्तों अगर आप लैपटॉप में काम कर रहे होते हैं तो लैपटॉप में
बहुत ज़्यादा हीटिंग प्रॉब्लम आता है। तो हीटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कूलिंग पैड लगा सकते हैं। कूलिंग पैड लगाते हैं तो आपका कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा कम हीट होता है, जिसके कारण आपके कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है। दूसरा एक और चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कूलिंग पैड ना लगाएं, उसमें उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ऐसे ज़्यादा महंगा नहीं आता है दोस्तों, सस्ता में ही मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि कूलिंग पैड ना लगाए तो थोड़ा सा कंप्यूटर को हाइट पे रखें, यानी कि एक बुक रख ले, बुक के ऊपर लैपटॉप को रखें, उसके बाद अपने कंप्यूटर को चलाएं। इससे क्या होगा दोस्तों, जो हीटिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो चारों तरफ से बाहर निकाला जा सकता है। मतलब होता है क्या है ना दोस्तों, कि अगर आप लैपटॉप को नीचे रखते हैं तो उससे एयर बाहर नहीं निकल पाता है, मतलब कि जो गर्म हवा होती है वो बाहर नहीं निकल पाता है, जिसके कारण से हीट ज़्यादा हो जाता है, फिर हमें प्रॉब्लम करने लगता है। इसमें स्पीड की कमी हो जाती है, स्पीड ज़्यादा नहीं चलता है, कहा जाए तो कंप्यूटर की स्पीड घट जाती है। इसी कारण से दोस्तों आप अपने कंप्यूटर को थोड़ा सा हाइट पे रखें, यानी कि अपने लैपटॉप को थोड़ा सा हाइट पे रखें, किसी बुक के ऊपर रख लें, ताकि आपके कंप्यूटर में हीटिंग प्रॉब्लम ना आए। ये दोस्तों 6th स्टेप की ओर चलते हैं। 6th स्टेप हमारा है, कंप्यूटर को हमेशा अपडेट रखा कीजिए। अगर आपके कंप्यूटर में अपडेट है और उसे आप इग्नोर करते जा रहे हैं, तभी आपके कंप्यूटर की स्पीड रिड्यूस हो सकती है। इसलिए अपने कंप्यूटर को हमेशा अपडेट रखिए, जिसके कारण आपके कंप्यूटर का परफॉर्मेंस अच्छा रहे। अब कैसे आप कंप्यूटर के अपडेट को चेक कर सकते हैं, मैं आपको इसके लिए सिंपली आपको सर्च कर लेना है, चेक सर्च कीजिए। अब जैसे ही चेक सर्च करेंगे तो चेक फॉर अपडेट का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक जैसे ही करते हैं आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपका विंडोज अपडेट है कि नहीं है। अगर नहीं है दोस्तों तो विंडोज को अपडेट कर लीजिए, नहीं तो ऐसे तो नोटिफिकेशन आता ही रहता है कि आपका विंडोज अपडेट नहीं है, अपडेट कर लिया कीजिए। ठीक है दोस्तों। दूसरा दोस्तों, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन रन होते रहते हैं आपके कंप्यूटर के बैकग्राउंड में, जिसे आप यूज नहीं करते हैं। उसके लिए दोस्तों सिंपली आपको सर्च कर लेना है स्टार्टअप एप्स, इस पे सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो एप्लीकेशन का आप यूज नहीं करते उन सारे को आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे एप्लीकेशन शो हो जाएंगे जिसे आप रन नहीं करते, उसे यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, स्पॉटिफाई में यहाँ पे रन नहीं करना चाहता हूँ तो यहाँ पे ऑफ किया हुआ है। टेलीग्राम में अभी नहीं चला रहा हूँ तो यहाँ पे ऑफ किया है। व्हाट्सएप में अभी नहीं चला रहा हूँ तो यहाँ पे ऑफ किया है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे एप्लीकेशन को यहाँ पे आप डिसेबल कर सकते हैं, इससे भी आपके कंप्यूटर के स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट ट्रिक है दोस्तों, कंप्यूटर को फॉर्मेट करना। अगर आप अपने कंप्यूटर में जितना भी क्लीन अप करना था सारा कुछ क्लीन अप करके देख लिया, अपडेट्स देख लिए, अभी लग रहा है कि नहीं कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा स्लो चल रहा है, आप अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट करेंगे तो आपका कंप्यूटर एकदम न्यू हो जाएगा, जितने भी प्रॉब्लम्स थे कंप्यूटर को फॉर्मेट करने के बाद चले जाएंगे। नेक्स्ट ट्रिक है दोस्तों, अगर आपके कंप्यूटर में HDD लिखा हुआ है, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव लगा हुआ है, तो आप कोशिश कीजिए दोस्तों कि HDD के जगह पे SSD लगा ले। अगर आप अपने कंप्यूटर में SSD लगा लेते हैं दोस्तों तो आपका कंप्यूटर फास्ट हो जाएगा। मतलब पहले की तुलना में जितना भी आपका कंप्यूटर स्लो चलता था उतना स्लो नहीं चलेगा SSD लगवाने के बाद। सबसे लास्ट ट्रिक में बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपका कंप्यूटर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो सबसे आसान तरीका है दोस्तों कि आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर ले। बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि आप अपने कंप्यूटर में सारा कुछ करके देख लेते हैं लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, और अपने कंप्यूटर को जैसे ही रिस्टार्ट करते हैं आपका कंप्यूटर ठीक हो जाता है। तो आप अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करके भी अपने कंप्यूटर के स्पीड को बढ़ा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो और किसी नए कंटेंट के साथ।